औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सुबह नाश्ते में बनाने वाले चने, जो कि अक्सर नान के साथ और खमीरी रोटी के साथ खाए जाते हैं। तो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता, बिल्कुल आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही आसान और मज़ेदार ये सफ़ेद चने बनेंगे। तो करना क्या है, चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है, तो किस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये रेसिपी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि 6 घंटे पहले हमने ये सफ़ेद चने पानी में भिगो के रख दिए थे अच्छी तरह से। इसको पहले तो हमने धो लिया था, उसके बाद इस पानी में हमने 1 चम्मच मीठा सोडा डालकर तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो कुछ इस तरह से इन चनों की कंडीशन हो गई है। तो अब ये पानी है जो इसको हमने वेस्ट कर देना है, तो चने बॉयल करने किसी दूसरे पानी में। तो स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ को नोट कर लेना है। पानी हमने रख दिया है किसी दूसरी पतीली में बॉयल होने के लिए। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, 2 से 3 चुटकियाँ इसमें डालेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने के बाद अब जो सफ़ेद चने हमने स्टेन करके अपने पास रख लिए इस तरह की टोकरी में, अब हम इस पानी में इसको बॉयल करेंगे। तो आग नीचे थोड़ी सी स्लो करेंगे, तो ये 10 से 15 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह बॉयल हो जाएंगे। चनों को कुछ इस तरह से हम थोड़ा सा चम्मच की मदद के साथ हिला के अब इसके ऊपर हम रख देंगे ढक्कन और आग कर देंगे नीचे स्लो इसके। अच्छे तकरीबन 15 मिनट हो गए चनों को स्टीम दिए हुए। अब इसका ढक्कन उठा के हम देख सकते हैं। कुछ इस तरह से आपने इसका एक पीस उठा के तो उसको आप दबा के चेक कर सकते हैं। तो ये देखें, सिर्फ एक कनी इसमें रखेंगे, 90% हमने इसको इसमें पका लेना है। बकाया हम जब रेडी करेंगे तब हम स्टीम में इसको पकाएंगे। पहले तो हमने इन चनों में से 1 कप चने निकाल के सेपरेट कर लेने हैं। अब ये जो चने वाला पानी है इसका भी तकरीबन हम 2 कप पानी हमें चाहिए, इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं। तो ये मैं एंड पे आपको दिखाता हूँ इसका क्या करेंगे। इसकी हम बनाएंगे ग्रेवी। तो स्टेप बाय स्टेप आपने नोट कर लेना है, चने बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो 2 कप पानी भी हमने साइड पे कर दिया। अब जो पानी बकाया बचा है इसको वेस्ट कर देंगे और चने हम स्टेन कर लेते हैं किसी दूसरे बर्तन। अच्छा जी, तो अब करना है हमने मसाला रेडी। तो उसके लिए कढ़ाई हमने अपने पास रख ली है, चूल्हे पे आग लगा दी है। तकरीबन 150 ग्राम इसमें घी या कुकिंग ऑयल डालेंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं और जब तक इनकी खुशबू इसमें शामिल हो रही, यानी कि इसको हाफ फ्राई भी कर लेंगे और इसकी खुशबू भी घी के अंदर शामिल हो जाएगी। तो अब हम कर लेंगे प्याज ग्राइंड जब तक ये गर्म हो रहे हैं मसाले। तकरीबन 2 अदद प्याज है नॉर्मल साइज के और 5 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं हमारे पास। इनको अब ग्राइंड कर लेते हैं। पहले तो अच्छी तरह साफ कर लेंगे। प्याज को अल्हम्दुलिल्लाह हमने ग्राइंड कर लिए। अब मैं आपको दिखा दूं कि तकरीबन 100 ग्राम हमारे पास बोनलेस चिकन है थाई का। तो आप सीने का बोनलेस भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। तो इसको फ्राई कर लेते हैं इस घी में। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हाफ फ्राई कर लेंगे। दोनों साइडें हमने इसकी पका लेनी है। अच्छा, ये चिकन हमारा हाफ फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल के किसी दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। अच्छा जी, प्याज और हरी मिर्च जो हमने ग्राइंड की थी वो अब इसमें हम फ्राई करेंगे। प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसको कलर कोई नहीं देना, हमने बस अच्छी तरह से
फ्राई कर लेना है। जैसे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, अब इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट। इसको भी हमने साथ साथ पका लेना है। अच्छा, जब तक अदरक लहसुन इसका पक रहा है तो आपने ये मसाले नोट कर लेने हैं। तो 2 चम्मच इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि ये 350 ग्राम जो चने हैं उसकी रेसिपी है। 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे सूखा धनिया कुटा हुआ, आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे नमक, 2 से 3 चुटकियां इसमें चाइनीज नमक या चिकन पाउडर टेस्ट के लिए, 30 से 40 ग्राम इसमें शामिल करेंगे दही, क्योंकि टमाटर इसमें नहीं हम डाल रहे तो दही डाल लेते हैं। पहले तो हम डाल लेंगे इसमें 20 से 30 ग्राम दही। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। दही को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ये डाल देंगे तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखा दिए थे। इनको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा जी, मसाला हमारा जब तक रेडी हो रहा है तो मैं दिखा दूं कि ये जो चने हमने रखे हुए हैं एक बाउल निकाल के सेपरेट थोड़े से इनको ग्राइंड करना है, और ये जो पानी हमने चने वाला निकाल लिया था इसी पानी में इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तकरीबन 2 कप हमने पानी निकाले थे और 1.5 कप या 1 कप चने थे हमारे पास। अच्छा जी, अब ये जो तरी है ना इसके ऊपर जो घी इसका सेपरेट हो गया, इसको आप निकाल के बाद में गार्निश के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो मैं ये तरी इससे निकाल लेता हूँ। अब हमने ये चने ग्राइंड किए हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सा हमने इसको कर दिया। तो ये इस मसाले में डाल देंगे। इसको भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस ग्रेवी के साथ। ये चने ग्राइंड करने का मकसद ये होता है कि इसकी जो ग्रेवी होती है ना वो बन जाती है। तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी होगी। अभी इसकी और शाइन निकलेगी पकने के बाद। चिकन हमने जो सेपरेट करके रखा था वो भी इसमें डाल देंगे, ताकि साथ साथ ये भी पक जाए। कोई कमी पेशी होगी तो वो दूर हो जाएगी। अच्छा, ये चने जो हमने ग्राइंड करके डाल दिए वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं अच्छी तरह से पक गए। तो चिकन भी डाल दिया हमने। अब जो चने हमारे पास बकाया बच गए हैं ना, जो हमने स्टेन करने के लिए रखे हुए थे, वो भी इनमें शामिल कर देते हैं। इनको भी हम इनमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। चने डालने के बाद अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर ली। अब इसमें आप ग्रेवी जितनी चाहें कर सकते हैं, शोरबा भी कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन इसमें शामिल करूंगा 1/2 लीटर पानी। एक उबाला दिलवा लेते हैं इस पानी को। अब हम तकरीबन मैंने 1/2 लीटर पानी इसमें शामिल किया है। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं ग्रेवी बन गई है। तो एक बोला होने आने के बाद थोड़ी देर इसको स्टीम लगाएंगे, ताकि चने में जो कमी पेशी है वो दूर हो जाए। पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब इस पे हम लगा देंगे थोड़ी देर के लिए स्टीम। जो कमी पेशी है चने और चिकन में वो दूर हो जाए, यानी कि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए अंदर से। तो आग कर देंगे हम स्लो। अच्छा, ये तकरीबन 15 मिनट का हमने स्टीम दिया है चनों को। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबू भी इसकी बहुत ही आला आ रही है। तो बिल्कुल बाजार जैसे चने आपने रेडी कर लिए। तो अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखा देता हूँ। डिश आउट करने से पहले आपने ये काम लाजमी कर लेना है कि 1 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि चनों की जो खुशबू है ना वो और ज़बरदस्त हो जाए। इसको मिक्स करके आप सर्व करें। तो डिश आउट करने के बाद
जो तरी हमने रखी हुई है अपने पास, वो मैं डाल के अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से डालनी है। तो नहीं डालना चाहते आप सेपरेट से, तो आप उसको स्किप कर दें। कुछ इस तरह से प्लेट में निकालने के बाद जो हमने तरी इसकी सेपरेट रखी है वो इस पे डालेंगे। तो इससे जो चने की लुक है ना, वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो आपने इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। तो इसको नान के साथ और खमीरी रोटी के साथ सर्व किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।